गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपी बोर्ड 2022 कक्षा 10 गणित केवल प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न। देखिए, हम अपनी वीडियो में प्रश्नों को इस तरह से बना रहे हैं कि आपके 12 अप्रैल को जो गणित का पेपर है उसमें सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे आपको। तो वो हम प्रश्न आपके इस अपनी वीडियो में बना रहे हैं, आपको आपके लिए जो है वो लाए हैं चुन चुन कर, जो कि आपके 12 अप्रैल को गणित के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। हमारी वीडियो यदि आप देखते हैं, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे और सारी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। यदि आप हमारी सारी वीडियो देख लेंगे तो आप 100% आप अच्छे नंबरों से आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। देखिए, हमारी वीडियो में जितनी भी हमारी ये वीडियो हैं, हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 गणित केवल प्रश्न पत्र इस तरह से हम अपनी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। यदि आप हमारी चैप्टर वाइज वीडियो हैं, अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं और इन वीडियो से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। आपके 70 नंबर, 70 में 70 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल। तो इसलिए हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और इनसे तैयारी करें तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। और अब हम बताते हैं इस वीडियो में सवाल जो कि आपके 12 अप्रैल को आपके गणित के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सवाल है बिंदु, जो बहुविकल्प सवाल है। 1 नंबर में आपको आएगा बिंदु माइनस की 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो बिंदु माइनस की 6,8 की मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 से दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। इस सूत्र में हम मान डाल देंगे ये x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का मान 6 है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा का वर्ग प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 8 का वर्ग। इस तरह से इसे हल कर लेंगे तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36। इसी तरह से 8 का वर्ग 8 8 64 और अब इन्हें जोड़ देंगे तो 64 और 36 हो गया 100 और 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ गया 10। तो इसका मतलब हमारा तीसरा जो विकल्प है वो सही है। विकल्प सही है। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर देंगे और आपका आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सही से, हमारे चैनल की जो वीडियो हैं सारी वीडियो को सही से देखें और अपनी तैयारी करें। और इस तरह का क्वेश्चन 12 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा, जिसके जो 2 नंबर में आएगा, एक त्रिभुज के शीर्ष ए कोमा ए माइनस का ए कोमा माइनस का ए और माइनस का ए अंडर रूट 3 कोमा ए अंडर रूट 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम इसे मान लेंगे, ये बिंदु माना ए कोमा ए, बी माइनस के ए कोमा माइनस का ए, सी
माइनस के ए अंडर रूट 3 और ए अंडर रूट 3 है। अब यहां से हम समबाहु त्रिभुज जो होता है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी कि समान बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। तो जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पे इस त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर, ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी, ए और बी के बीच की दूरी ए ये है और बी ये है। तो यहाँ से x2 सूत्र है हमारा x2 माइनस x1 का होल वर्ग, y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ पे हम मान डाल देंगे। x2 का मान है माइनस का a का मान है a का वर्ग, y2 का मान है माइनस का a और a का वर्ग। ये जोड़ लेंगे a और a 2a हो गया और माइनस के 2a का वर्ग हो गया, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये भी 2 हो गए तो 2 का वर्ग 4 a स्क्वायर और बराबर हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे हम तो ये हो गया हमारा 8a स्क्वायर और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2a। अब इसी तरह से BC निकालेंगे। तो BC बराबर अंडर रूट, यही सूत्र डालेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो x2 BC, तो x2 का मान है माइनस का a अंडर रूट 3 माइनस, तो ये माइनस से हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस तो ये माइनस है और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का वर्ग प्लस ऐसे ही y2 का मान है a अंडर रूट 3 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस a का वर्ग। और अब यहाँ पे हम होल वर्ग खोल देंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका वर्ग करेंगे, होल वर्ग खोलेंगे तो 3 का वर्ग 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो ये माइनस में आएगा, माइनस दोनों की गुणा का दुगना, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस ऐसे ही इसका वर्ग करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और अंडर रूट 3। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा और ये आ गया हमारा, इसे हम जोड़ लेंगे। 3a स्क्वायर ये है और 3 ये है 6 और एक 7 और एक ये 8, तो 8a स्क्वायर और इसका फिर वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2a। इसी तरह से हम निकाल देंगे इसकी भुजा AC, तो AC बराबर अंडर रूट, ये भी इसी तरह से निकालेंगे, A ये है और C ये है। तो x2 का मान है यहाँ पे माइनस का a अंडर रूट 3 और माइनस a का वर्ग प्लस a अंडर रूट 3 माइनस a का वर्ग, और इसे भी हम इस तरह से हल कर लेंगे। होल वर्ग खोलेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का दोनों की गुणा का दुगना, तो 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 और प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अंडर रूट 3, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट जाएगा और फिर हम इन्हें जोड़ लेंगे, 6 और 2 8a स्क्वायर और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2a। तो हमारी तीनों भुजाएं ये AC बराबर है यानी कि AB बराबर है BC और बराबर है AC, तो तीनों भुजाएं हमारी बराबर आ रही है तो इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर देंगे
और आपके 2 अंक पक्के हो गए। और इस तरह का सवाल के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के माइनस का 4 2 माइनस का 5 संरेख है। तो के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, तो इसे हम इस तरह से करेंगे। बिंदु 8,1 के माइनस का 4 2 माइनस के 5 संरेख है। जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसे हम ए मान लें, इसे बी और इसे सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। और इनका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 और बराबर 0। ये 1/2 इधर 0 में पहुंच जाएगा और इधर हम इसका मान डाल देंगे। x1 का मान है 8, y2 का मान है माइनस का 4 माइनस y3 का मान है 5 और प्लस x2 का मान है k, y3 का मान है माइनस का 5 माइनस y1 का मान है 1 और प्लस x3 का मान है 3, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 4, तो ये प्लस का 4 हो गया और बराबर 0। यहाँ से 1 बचेगा, 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 ही का 8 और अब इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाए 5 और 1 हो जाएगा 6 की गुणा करेंगे तो माइनस का 6 के और प्लस ये यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 और बराबर 0। माइनस के 6 के बराबर 8 और 10 18 दूसरी तरफ बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गई और के बराबर 18/6। 6 से इसे काट देंगे, 36 18 तो के बराबर 3। तो के बराबर 3 के लिए बिंदु संरेख है। और यही सवाल इस तरह से भी आ सकता है। बिंदु 8,1 और के का मान है हमारा 3, तो 3 माइनस के 4 और 2 माइनस का 5 संरेख है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल 0 आएगा, 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि बिंदु संरेख है। तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि का मान अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ होगा तो हो सकता है ये सिद्ध करा सकते हैं कि 3 बिंदु संरेख हैं। तो हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल 0 आएगा तो हम नीचे लिख देंगे कि बिंदु संरेख है। और यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ है कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, तो हम यहाँ पर इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देंगे और के का मान इस तरह से निकल के हमारा 3 आ गया। देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 माइनस के 5 और माइनस का 2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एच 0 है जो बिंदुओं ए 2 माइनस के 5 और बी माइनस के 2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। इसका मतलब हो गया पी ए
बराबर पी बी के। तो यहाँ से हम पी ए का मान निकाल देंगे। तो पी ए का मतलब है पी और ए के बीच की दूरी। तो पी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे हम x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान है यहाँ पे हमारा 2। तो 2 माइनस h का वर्ग प्लस माइनस के 5 माइनस 0 का वर्ग। इसे होल वर्ग खोल देंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगुना 4h प्लस और ये हो गया 5 का वर्ग 5 पंजे 25 बराबर 25 ये 25 और 4 29 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 4h। तो ये पी ए बराबर हो गया। इसी तरह से निकाल देंगे पी बी बराबर तो अंडर रूट इसमें भी यही सूत्र डालेंगे तो x2 माइनस x1 तो x1 बाई 1 और x2 बाई 2। तो x2 का मान है माइनस का 2 माइनस h का होल वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग। यहाँ भी इसका हम होल वर्ग खोल देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 9 नाम 81 और ये हो गया हमारा 4 और 81 हो गए 85 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 4h। और अब हम पी ए बराबर है पी बी के तो हम दोनों के मान डाल देंगे दोनों को बराबर कर देंगे और पी ए का मान है अंडर रूट 29 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 4h बराबर अंडर रूट 85 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 4h। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा और ये बचेगा है 29 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 4h बराबर 85 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 4h। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा और ये 4h इधर को लाएंगे उठा के तो माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 4 4 8h। इसे उठा के हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और इसमें से हम घटा लेंगे तो 15 में से 9 गए तो बचे 6 और यहाँ बचा 7 7 में से 2 गए तो बचे 5 और h बराबर हो गया माइनस के 56 बटे 8 8 से काट देंगे तो 8 सत्ते 56 और h बराबर हो गया माइनस का 7। तो x अक्ष पर जो बिंदु माना था हमने P तो x अक्ष पर बिंदु P हमारा था h कोमा 0 तो h का मान है माइनस के 7 कोमा 0 तो वो बिंदु हमारा माइनस के 7 कोमा 0 है। तो इस तरह से आप इसे कर देंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए। और बिंदुओं ए 2 कोमा माइनस के 2 और बी माइनस के 7 कोमा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम मान लेंगे माना ए बी रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु
P कोमा Q है। रेखाखंड AB ये है और ये भी है। ये P है और ये Q है। तो ये समान भागों में इसे बांट रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक K मान लें और ये भी K और ये भी K है। माना बिंदु P AB रेखा को माना बिंदु P AB रेखा को के अनुपात 2K के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु P है तो P के निर्देशांक, सूत्र है विभाजन बिंदु का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। यहाँ पे हम मान डाल देंगे m1 का मान है हमारा k, x2 का मान है हमारा 7, x2 का मान है -7 प्लस m2 का मान है 2k, x1 का मान है 2, m1 का मान k प्लस 2k कोमा m1 का मान k, y2 का मान है 4, m2 का मान है 2k, y1 का मान है -2 इसलिए माइनस हो गया और बटे में k प्लस 2k। तो ये हो गया -7k प्लस 4k बटे 3k कोमा 4k माइनस 2 दूनी 4k बटे 3k। माइनस का यहाँ बचेगा 3k बटे 3k से 3k एक बार कट गया कोमा ये यहाँ पे 0 बचा, 0 बटे 3k, तो ये हो गया -3 कोमा 0। तो P के निर्देशांक यहाँ पे निकल के तैयार हो गए -3 कोमा 0। और इसी तरह से बिंदु Q AB रेखा को 2k अनुपात k के अनुपात में विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, तो इसमें हम मान डाल देते हैं। सूत्र ये है, एक ही बात है। तो m1 का मान है इसमें 2k गुणा
x2 का मान है माइनस का 7, तो ये 7 हो गया, प्लस m2 का मान है k और x1 का मान है 2 वटे 2k प्लस k कोमा m2, तो m2 का मान है 2k गुणा y1 का मान है 4 माइनस m2 का मान है k और गुणा 2 और बटे 2k प्लस k। ये माइनस का 2 सत्ते 14 k प्लस 2k वटे 3k 8k माइनस 2k वटे 3k। यहाँ से बचेगा माइनस के 12k बटे 3k माइनस 6k बटे 3k, तो 3 दूनी 6, इससे इसे काट दो तो 3 चौक 12, तो Q आ गया माइनस के 4,2। तो इस तरह से P और Q के ये निर्देशांक हैं और P और Q रेखा AB को समत्रिभाजित करते हैं।